हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A to Z मैथ में। आप लोगों को हमने नंबर सिस्टम से 2-3 वीडियो डाल दिए हैं और आज हम जो कराने वाले हैं नंबर सिस्टम में ही वो है भाग, जिसकी की रिमाइंडर में निकालना है। शेषफल कैसे निकालेंगे और वो भी एकदम ज़बरदस्ती भाग दे करके। देखते हैं किस प्रकार से, ज़्यादा देरी करते हुए ना। जैसे हमें दे दिया जाए, आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा। जैसे हम इधर दे दिया 7 और इधर दे दिया 6, फिर देखिए 6। तो आप लोगों को तो मालूम है कि 6 एकन 6 होता है। यहाँ हमारा शेष आ गया कितना, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर जब हमारा 1 आ गया, अगर इसी जगह पर हम दे देते यहाँ पर 7, भाग देना है हमें 8 में, ठीक। तो आप लोग यहाँ भी यही करते, 7 एकन 7, एक बच्चा रिमाइंडर। अगर इसी प्रकार से 8 से भाग देना है हमें 7 में, तो क्या करेंगे, वही आज हम जबरदस्ती भाग देना सिखाएंगे। देखें किस प्रकार से। देखते हैं किस प्रकार से क्या करना है। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा, 8 की पावर, पावर नहीं, 8 और भाग देना है हमें 10 में। 8 एकन 8, बचा हमारे यहाँ पर कितना 2। रिमाइंडर हमारा कितना बच के आ गया, रिमाइंडर आया हमारा 2। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक, और ये हमारा होता है शेषफल, जिसे कहते हैं रिमाइंडर, और ये हमारा होता है भागफल, और ये हमारा होता है भाज्य। ओके फ्रेंड्स, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें सभी को मालूम होती हैं, जिससे कि आप लोगों को तो भाग ये एक ही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से ही बताना सिखाना चालू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं किस प्रकार से। जैसे हमें दे दिया जाए 132 इंटू 137, 132 इंटू 137 बटे में कह दिया जाए 5 से भाग दे दो। इसमें पूछा जाए कि शेष क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, शेषफल क्या होगा, क्या करेंगे, जबरदस्ती जो अब अभी हमने बताया, जबरदस्ती आज भाग कैसे देंगे। देखो कैसे देते हैं जबरदस्ती भाग। इसका इसमें गुणा करोगे, ठीक, गुणा करोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, माइंड खराब होगा, बिल्कुल भी माइंड खराब होगा। कुछ ना करो, एक आदत डाल लो, जो कि बटे में कोई भी चीज़ लिखी हो उसे बटे से ही भाग देना चाहिए, देने की आदत डाल लो। जैसे इसमें हमने देखा यहाँ 5 है और यहाँ हमने देखा 132 है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में भाग दे देंगे, ठीक। जैसे हमने 5 से इसमें भाग दिया तो 5 दूनी 10, यहाँ हमारा बच गया 3, तो 5 का 30। जो हमारा शेष बचता है, हमने क्या बताया था, जो हमारा शेष बचता है वही हम रख लेंगे यहाँ पर 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 2 बचा शेष इंटू, अब यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो 5 छिक्का 30, 5 का 30, हमारा बचा यहाँ पर 3, तो 5 सत्ते 35, बचा हमारा 2, क्या बचा 2 बटे 5, ये 5, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो इसको 2 दूनी 4, 4 बटे 5। ओके फ्रेंड्स, 4 बटे 5। अगर इस प्रकार से, अब इसमें 5 में 4 का भाग, 5 में
5 से 4 में भाग दोगे तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों जो हमारा दिया गया है शेष उसी को हम रख देंगे, इसको ही रख देंगे, यही हमारा रिमाइंडर है। अब कहोगे ये कैसे, वो भी देखिए किस प्रकार से। रिवर्स कर दो इसका, रिवर्स उल्टा। एक मिनट, जैसे यहाँ दे दिया गया, हमने दे दिया, इसको उल्टा कर लो, 5/4, ठीक, 5/4, इसमें भाग दिया तो एक शेष बच गया। इसी प्रकार से इसमें भाग दे दो, इसमें जब उल्टा रिवर्स करोगे तो हमारा ये माइनस का ये बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस प्रकार से ये भी अभी आगे आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए 1367 इंटू 1367 अपान का 13, तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था कि क्या करना है, ये आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को कि अब ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दो। जैसे पहले इसमें क्या करते थे 1367, इसमें 13 का भाग, इसमें टाइम भी लगेगा और माइंड भी खराब होगा। तो सबसे पहले अपनी आदत यही डालनी है कि हमें जहाँ का तहाँ जहाँ है वहीं पर हमें डायरेक्ट भाग दे देना। 13 एकन 13, 1 हो गया, यहाँ पर बचा 0, तो 13×5 = 65। यहाँ हमारा शेष कितना बचा, शेष हमारा बच गया 2, 65 और 2 67, 2 लिख लिया यहाँ पर, इंटू 13 एकन 13, 13×5 = 65, यहाँ भी हमारा 2 बच गया, तो 2 अपान का ये 13, ठीक। अब 2 दूनी 4, 4/13। अभी हमने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से जिसमें भाग ना जाए और जिसमें भाग दे रहे हो उसी को रख लेते हैं, तो फ्रेंड्स वही हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वही हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, आज की हम यही थ्योरी की ही क्लास है, जिससे कि आप लोगों को ये हम अगले दिन कल जब क्वेश्चन कराएं उससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आने चाहिए, एक बार में ही चलते जाइए, ज़बरदस्ती भाग देते जाइए। जैसे अब हमने कह दिया कि 16 × 17 × 18 अपान का कुछ भी संख्या ले लो, हमने यहाँ पे ले लेते हैं 19, हम यहाँ पर ले लेते हैं 19। अब देखो आ गया है क्या, इसमें पूछा गया शेष, पूछा सेम वही जा रहा है शेष। अब हमने कह दिया इसमें जबरदस्ती दो भाग, जबरदस्ती भाग दो, जबरदस्ती भाग दे दो। अब आप कहोगे जबरदस्ती कैसे भाग दे दें, देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हमने देखा कि ये 19 है और ये हमारा 16 है, 16 में हम कितने का गुणा करें, कितने का भाग दें, 16 से हम इसमें कितने का भाग देंगे तो हमें इसमें कितना शेष बचेगा। जैसे 16, एक मिनट, जैसे 19 दिया गया है, 19 को 16 से भाग देंगे, ठीक, 16 से भाग दिया 19 में तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 16 एकन 16, बचा हमारा 3। ये जब हमने इस प्रकार से किया तो हमारा आ गया प्लस में। अगर हम इसी को उल्टा कर लें, रिवर्स कर लें, कैसे, 16 भाग 19 से, ठीक, 19 से जब भाग देंगे 16 में तो हमारा यहाँ क्या आ गया, 19 एकन 19 माइनस का, ठीक, माइनस का आएगा, क्यों, ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, ठीक। अब जब हम इसको, अभी हमने आपको बताया था कि 19 में 16 से भाग दोगे तो हमारा 16 एकन 16 बचेगा हमारा 3 हमारा बच गया। ये हमारा प्लस में था क्योंकि इसमें भाग जा रहा है और इसमें हमारा भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। अब इसको घटा दो,
यहाँ हमारे कितना बचेगा, माइनस का 3। इस प्रकार से भी देखो करते हैं लोग, माइनस का 16 और प्लस का 19, प्लस का 19 इस प्रकार से करते हैं। यहाँ कितना बच गया हमारा, माइनस का 3 बच गया। और ये भी करते हो 19, बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई, 19 है हमारी बड़ी संख्या। जो बड़ी संख्या होती है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमारी वो हमेशा ही माइनस में आती है। तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार से इसी को कहते हैं जबरदस्ती भाग देना। देखेंगे किस प्रकार से ये करेंगे। हमने देखा कि 19 से इसमें भाग दिया तो हमारा माइनस का 3। ओके फ्रेंड, यहाँ पर इंटू 19 से इसमें कितने कम है, 2। कितने कम है, माइनस का 2। यहाँ देखा कितना कम है, माइनस का 1। ठीक, अब देखो 3 दूनी 6, 6 एकन 6, सॉरी यहाँ बटे में भी 19, 6 एकन 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक बार और अगर माइनस होता तो हो जाता हमारा यहाँ पर प्लस का। ओके फ्रेंड्स, तो इसको 3 बार जब हमारी विषम संख्या दी गई हो, विषम चिन्ह हो, तो उसको प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ही होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो 19 लिख लिया। अब एक बात और याद रखना, अगर ये ऊपर वाली जो संख्या अंश हमारी माइनस में हो, अगर हमारी ये संख्या माइनस में हो और नीचे वाले हर जो होते हैं वो हमारे अगर प्लस में होते हैं तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करना होगा, सिर्फ ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। देखो माइनस का 6 अपान का 19, तो क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे। 19 माइनस का 6 अपान का 16। अभी हमने आपको बताया था सॉरी 13 आएगा यहाँ पर, 13। ठीक है फ्रेंड्स, नौ से 6 गया 3, 1। ओके फ्रेंड, यहाँ हमारा रिमाइंडर जो निकल के आया कितना आया, 13। कैसे, इसको हमने देखा सबसे पहले इसमें भाग नहीं जा रहा, 19 से हमारे इसमें कितने कम है, 3 कम है, और इसमें देखा हमारे 2 कम है, और इसमें देखा हमने 1 कम है। तो उसी को हम उसी प्रकार से माइनस में रख लेते हैं। अगर ये संख्या ऊपर होती और ये संख्या नीचे होती तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हम फिर प्लस में ही रखते। ठीक है, ये हमने मनाया माइनस में निकल के आया, और प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस जब होता है तो माइनस का ही चिन्ह लगा के, और जो भी संख्या हमारी आती है 2 3 6 और 1 6 का 6 आ गया बटे 19। 19 को इससे माइनस कर दो 6 को, और आ गया हमारा रिमाइंडर 13। आप अगर ना आपको विश्वास हो, अगर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, तो आप एक बार ये संख्या को गुणा कर कर देख लीजिए। ज़्यादा दिमाग ना लगा के जबरदस्ती भाग दे दो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, देखो किस प्रकार से, और हमारा जैसे दे दिया जाए 42 43 44 45 और अपान का 47, 42 43 44 45 बटे 47 पूछा दिया जाए शेष, शेष क्या होगा। ठीक है, शेष क्या होगा, इसमें हमने देखा सबसे पहले इसमें कितने ज़्यादा है, 5, तो माइनस का 5 इंटू 4 और माइनस का 3 माइनस का 2 पान का 47, पान का 47, 5 को 20 या 60, 60 दूनी 120 पान का 47। अब ये कहोगे कि ये इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस
प्लस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आएगा प्लस का ही। जब प्लस का हमारा आएगा तो हमें उसमें कोई हेडक नहीं है, ठीक है, कोई हेडक नहीं है। इसको अब काट दो। 47, 47 दूना देख लो, जैसे 47 गुणे 2 कितने, 2 सत्ते 14, हासिल 1 और 2 चौको 8 है 9, 47 दूना 94, 47 तिरके कर 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12 और 2 14, ये हो जाता है जाके 141, ज़्यादा हो जाएगा जाके। तो इसको 2 बार ही काट दो, 2 बार। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 94 और 6, 94 6 100 और 20, मतलब में 26। यही हमारा रिमाइंडर आ गया। कितना बचा हमारा, 26। यही हमारा रिमाइंडर दोस्तों। अब देखते हैं और भी किस प्रकार से, और भी देखते हैं। जैसे हमने दे दिया आपको 105 नंबर क्वेश्चन है, 45 46 47 48, इसका पूछ दिया गया यही 45 इंटू 46 इंटू 47 इंटू 48 अपान का 49। इसमें भी पूछा गया शेष। क्या पूछा गया, शेष पूछा गया। तो देखो हमने देखा इसमें कितने, इसमें कम है, इसमें इससे 5 ज़्यादा है और इससे इसमें 4 ज़्यादा है, इसमें इससे 5 कम है। तो 4 कम है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, बटे 49 बराबर 4 3 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, पान का 49। अब देखो, अब आप कहोगे इसमें तो भाग जाएगा नहीं, अब इसमें माइनस भी तो नहीं है जो इसको घटा लोगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम 49 माइनस 24 कर देते। अब इसमें माइनस जब नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा आया उसी को हम रिमाइंडर, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था पीछे, जैसे 7 और 6 एकन 6, हमारा कितना आ गया रिमाइंडर, 1। अगर हम कह दें 7 और 8, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, 1। उसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि 1/7, 1/7, इसमें भाग 7 से इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा। अगर इसी को यहाँ कह दिया जाए 8/7, 7/8, इसमें अगर भाग दोगे इसमें तो ये ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा, ठीक है, 7, क्योंकि इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। अगर ये माइनस में होगा, तो 8 - 7 बराबर का 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये प्लस में है तो कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रख देंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी में, और इस बार उस टाइप के क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में भी आ रहे हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे हमारा दिया गया 25 की पावर 26 अपान का 24, 25 की पावर 26 अपान का 24 पूछ दिया गया, शेष पूछ दिया गया, ठीक। शेष जब हमारा पूछा गया तो आप लोग कहोगे कि सर अभी तो
कुछ और टाइप के क्वेश्चन थे, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन है। कुछ नहीं सोचने वाली बात, हमने अभी देखा कि इसमें इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो हमने देखा इसमें एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा रख लेंगे, एक रख लेंगे, शेष हमारा एक बच जाएगा, क्योंकि 24 से 1 मिनट 25 में 24 से भाग दोगे तो 24 सेकंड 24 से एक बचेगा शेष। तो वही हमने यहाँ रख लिया। शुरू में अभी हम बता रहे हैं कि ये आदत डाल लो, जो कि आप लोगों को वो सिस्टम छोटे बच्चों वाला ना करना पड़े। 1/24। अब जब यहाँ पर देखा, पहले ये कर लिया, बाद में इसको देखना है, ठीक, बाद में इसको देखना है। अब एक में कितनी भी संख्या हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 99 रख लिया, तो एक का 99 भी बार अगर गुणा करोगे कोई 100 नहीं हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर एक ही रहेगा। क्यों? 1 × 1 × 1 सॉरी 99, ठीक। इसका कितनी भी बार गुणा करते चले जाओ, कितनी भी बार गुणा करोगे जब भी एक ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। उसी प्रकार से 26 में 1 से गुणा करोगे तो हमारा एक ही आएगा, और 24। तो अभी आपको बताया था कि जिस संख्या में भाग ना जाए उसी को ज्यों का त्यों ही रख लेते हैं। तो हमारा रिमाइंडर जो निकल के आया वो आया 1। कैसे? अभी हमने आपको बताया था 25 में 24 से भाग दे दो तो 24 सेकंड 24 हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, और इस प्रकार से भी एक हमारा आ गया है। और देखो किस प्रकार से और हमारे क्वेश्चन और आया था एसएससी में, जो अभी वो किस प्रकार से पूछा गया था, 53 की पावर 99 अपान का 52। एक बात याद रखना आप लोग कि जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और छोटी वाली संख्या छोटी हो तो हमेशा प्लस में ही आएगा, और अगर ये छोटी वाली संख्या इस प्रकार से हो तो हमारी ये माइनस में ही आएगी संख्या, ठीक है। कोई भी निकल के आएगा वो रिमाइंडर तो हमारा आएगा माइनस में, और अगर ऊपर वाली संख्या प्लस में है तो हमारे आएगा प्लस में, सॉरी, अगर ऊपर वाली संख्या हमारी बड़ी है तो हमें प्लस में रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। देखो किस प्रकार से, इसको भी वैसे ही करना है। 52 से इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब हमें इसमें इसको बाद में देखा करो, जो पावर होती है उसको बाद में देखा करो, क्योंकि दोस्तों एक में कितने की भी पावर रख दोगे, कितने भी पावर रख दोगे, जब भी वहाँ पर वही आने वाला है जो नीचे होता है, जिसमें पावर देते हैं, एक ही आने वाला है 52। अब देखा एक में 1 से पावर गुणा किया इसमें 99 बार तो एक ही आ गया 52। अब हमने देखा इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, तो हमने पावर में सॉरी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 1, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और भी आया है, वो तो बिल्कुल मिनिमम आता ही, वो 2-3 बार पूछा जा चुका है। कौन सा? देखो दोस्तों एक बात और याद रखना, जब कभी भी उल्टा दे दिया जाए, जैसे 24/25 अभी हमने पीछे बताया है, जबकि आपको जब कभी भी उल्टा दे दिया जाए और इसकी पावर विषम संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, ये तो था सम वाला, उसमें पावर कितनी थी, वो तो हो गई सम संख्या। और विषम संख्या देखो कितने, उसमें भी हमने भी बताया था, अगर ऊपर वाली संख्या ये वाली संख्या छोटी है तो माइनस में, अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो ये प्लस में, ठीक है। तो वही करना है। तो हमने देखा ये छोटी संख्या तो माइनस का 1 और 27/25 माइनस अपान का 25। अब हमने पहले भी बताया था आपको, अगर माइनस में कहीं संख्या देख लो
तो हम घटा देंगे 24 माइनस का 1, क्योंकि एक से कितनी बार भी इसमें भाग दो गुणा करोगे जब भी हमारा वही आने वाला है। तो यहाँ हमारा कितना बच गया 23, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 23। ओके फ्रेंड्स, अब देखो जो हमारे क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं, अब हमने दोस्तों आपको आप लोगों को बताया कि अगर उल्टा रख दिया जाए, मतलब में बड़ी संख्या ऊपर हो और छोटी संख्या नीचे हो, और छोटी संख्या ऊपर हो और बड़ी संख्या नीचे हो, तो किस प्रकार से करते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया। और हमारे क्वेश्चन है जैसे हमने दे दिया 32 अपान का 33, इसकी पावर दे दी हमने 229, ठीक, सॉरी 229 नहीं, केवल 29। तो हमने देखा कि इससे इसमें एक कम है तो इसमें एक कर दो, माइनस 5 का 33 बराबर का माइनस का 1/33, यहाँ हो जाएगा हमारा 32। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 32, क्योंकि इससे एक घटा देंगे। अगर ठीक है दोस्तों, अगर का मतलब, अब देखो अगर क्या है, अगर हम मतलब क्या कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर 33 अपान का 32 होता तो हमारा कितना रिमाइंडर निकल के आता, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आता प्लस का 1 अपान का 32 बराबर का 1। रिमाइंडर हमारा कितना आता 1। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा रिमाइंडर आ जाता, क्योंकि ये प्लस में है। क्योंकि प्लस में क्यों है, क्योंकि ये भाग जा रहा है, उसमें एक बार जा रहा, तो हमारा शेष उसमें एक बच रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद है, अगर विषम संख्या हो पावर में, अगर विषम संख्या हो पावर में, तो क्या करेंगे हम, तो वही अंश शेष होगा। अगर विषम संख्या इसमें दे दी जाए जैसे कि 25 की पावर 27, तो जो अंश हमारा होता है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा शेष होता है। अगर पावर सम संख्या हो, अगर पावर यहाँ पर जैसे 36 ले लो, अगर हमारी पावर सम संख्या हो तो क्या करेंगे, उसमें भी हमेशा एक आएगा। क्यों, अगर देखिए एक बार गया 24 में, 24 से भाग दिया 25 में, एक बार गया बटे 36, और हमने कहा जब प्लस में हो तो वो ही रख देते हैं, कौन सा, अंश वाला। ठीक है, अब देखते हैं एक हमारा जो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, और रिपीट वो होना इस बार भी है। देखते हैं कौन सा, जैसे दे दिया गया 67 की पावर 67 प्लस 67, ठीक है, फिर कह दिया गया बटे 68, शेष क्या होगा। ठीक है, शेष क्या होगा। अब हमने इसमें देखा, अभी हमने आप लोगों को अच्छे से बताया कि अगर हमें ऊपर वाली संख्या छोटी मिल जाए तो हम उसमें माइनस कर देंगे, अगर हमें उससे नीचे वाली संख्या से अगर वो बड़ी मिलती है तो उसमें हम प्लस से करेंगे। ठीक है, देखो कि इस प्रकार से जो हमने देखा कि इसमें ये कम है तो माइनस का 1 पावर 67 प्लस का 67, क्योंकि 67 को हम एक बार घटा चुके हैं, तो 67 अपान का 68, देखते हैं इसमें करोगे तो वही आने वाला है जो है, और 67 अपान का 68, ठीक है, प्लस माइनस, तो जब इसमें घटाएंगे तो 66 अपान का 68, तो 66 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 66, कितना आएगा 66। ओके फ्रेंड्स,
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। आज की थ्योरी जो क्लास हुई है, अब हम आपको इसी के कल नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे इसके क्वेश्चन डालने वाले हैं, देने वाले हैं। आ जाना आपको, और ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, जैसा कि उल्टा सीधा क्या किया क्या नहीं किया, और आप लोगों को देखना है। और आज के लिए इतना ही। आज की थ्योरी की क्लास थी। कल हमारे जो नंबर 1 से क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो इसी टाइप के होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को, और बेल आइकन का बटन ऑन रखना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोगों को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों का, धन्यवाद।